भाग 11। हेलो साथियों, आपका अपना चैनल आर.एस. दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। आज हम बात करेंगे नगर सैनिक होमगार्ड जवान शहीद होने पर भारत सरकार की तरफ क्या क्या सुविधा प्राप्त हो। ऑन ड्यूटी होमगार्ड चाहे परीक्षण कर रहा हो चाहे ऑन ड्यूटी हो। साथियों, भारत सरकार की दिशा निर्देशिका एवं भारत सरकार माननीय गृह मंत्रालय भारत सरकार के जो आदेश हैं, आज उन पे हम बात करेंगे। जो ऑल स्टेट यूटी भारत सरकार को आदेश किया हुआ है, परंतु राज्य सरकार उनको दबा रही है बहुत साल से। ओनली दफ्तर दाखिल जमा कर दिया, जो आज तक हमारे नगर सैनिक होमगार्ड जवान व महिला जवानों को पता ही नहीं। आज उसके बारे में हम बात करेंगे। वैसे तो साथियों, आपके सामने जो बुक ले रखी है वो भारत सरकार की दिशा निर्देशिका है, लेकिन इसमें 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 ये सन है, जिसमें आपके बहुत से आदेश हुए हैं, लेकिन कुछ इन सनों में से हमारे पास प्रतिछाया प्राप्त नहीं किया गया है। उनका सिर्फ हमारे पास लेटर नंबर है, लेकिन भारत सरकार से हमें वो प्राप्त नहीं हुए हैं। राज्य सरकार का तो मतलब ही नहीं देने का। अगर आप लेस को तो दोबारा सुनो। 1980, 1981, 1982, 1983, 1984। लेकिन हमारे पास सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं साथियों, 4 अप्रैल 1981। कितने? 4 अप्रैल 1981। साथियों, लेटर नंबर या आदेश नंबर जो समस्त राज्य सरकार के पास दिनांक 4/4/1981 और भारत सरकार की जो हमने बुक दिखा रखी है उसमें पेज नंबर 74 पर ये आदेश है। और जो हम बोल रहे हैं 4/4/1981 को पूरे भारतवर्ष के प्रदेशों में भारत सरकार को भेज दिया था। इसीलिए हम भारत सरकार से अनुरोध करते हैं, वो आगे बताया जाएगा आप लोगों को। सभी जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास जो है प्रमाण, वो केंद्र सरकार के हैं, और राज्य सरकारों ने आप लोगों को नियम ही नियम बदल के, हर राज्य सरकार, केंद्र सरकार, विंग बॉर्डर सरकार अपने नियम अलग अलग बनाए हुए हैं, जबकि हमने ये सिद्ध करना है भारत सरकार को कर रखा है। अब पूरे भारत में एक नियम बनना चाहिए। तो साथियों, अभी मैं लेटर नंबर बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। लेटर नंबर VI 14/021। कितने? VI 14/021 DGCD ब्रैकेट में HG गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय, न्यू दिल्ली 66। गृह मंत्रालय न्यू दिल्ली। साथियों, ये लेटर नंबर है और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है बिल्कुल, नगर सैनिक होमगार्ड जवान महिला जवान शहीद होने पर जो एक पुलिस को जो भी मिलता है उसी के समान नगर सैनिक होमगार्ड जवान को प्राप्त होना चाहिए। थोड़ी जल्दी की वजह से ना ये लेटर भी मैं डालूंगा,
लेकिन तारीख और नंबर बताने के बाद आपको नेट पे भी निकल जाएगा। ये नहीं है तो आम सभा जंतर मंतर दिल्ली होगी तो हम आपको ये जरूर देने का कष्ट करेंगे। और हमारे यहाँ महेंद्रगढ़ में एक प्रेमलता लेडीज है जिसका आदमी बहुत शादी करते ही 1 साल के बाद गुजर गया था और वो परीक्षण में जाया हुआ था और वहाँ सभी अधिकारियों ने कहा था, लेकिन आज तक भी उस लेडीज को दर की ठोकर खाई। 2 महीने 4 महीने होम गार्ड में टेम्परेरी ड्यूटी रखा, उसमें भी होम गार्ड का वरिष्ठ अधिकारी जिला कमांडेंट पैर कभी उसके कोई कटा हुआ था या कोई ऐसी बीमारी थी वो पैर की दवाई मल्लम ऐसे करवाता था। और उसके अगर नंबर चाहिए तो मोबाइल नंबर देंगे, न देशराज नारनौल के पास होगा। प्रेमलता नाम है, उसके आदमी का नाम वीरेंद्र था, बहुत साल हो गई। तो ऐसे केस हमारे पास ऑल इंडिया होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन में जो पुराने केस आ रहे हैं साथियों, बहुत से लोगों ने तो ये आपके अधिकारी देने के लिए मना करते हैं, पर न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट में भी केस लगाना पड़ता है। और आप लोग जरूर मेडिकल होने के बाद और ऑन ड्यूटी, ऐसे भी देखा है कमांडेंट उनको ऑन ड्यूटी दिखाते नहीं है साथियों। कमांडेंट जिला के पुलिस अधीक्षक से माननीय अफसर अधिकारी से नीचे मिले हुए होते हैं, नीचे जो काम करता है उनसे मिले हुए होते हैं, उसके कारण वो उसको अब्सेंट दिखा दिया जाता है। अहम ये बहुत से लोगों को अब्सेंट दिखाया है जो हाजिरी पे थे एकदम डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट ने। तो ये भी हम आगे बताएंगे आप लोगों को साथियों। दूसरा हम बता रहे हैं उसका भी, वैसे तो लेटर निकाल ले आए हम, पर माननीय गृह मंत्रालय की सील लगी हुई नहीं है। दिनांक 5/11/1983 को समस्त भारतवर्ष में जिसको भी 3 साल नौकरी कर चुके उसको राज्य सरकार स्टेट सरकार कहीं भी नौकरी दे, उनके वो दे रखे हैं इन महकमे में, जैसे जेल वार्ड, बिजली बोर्ड और भाई ये गोदाम, टेलीफोन, दूरसंचार, मतलब अनेक भाग दे रखे हैं। जिस जवान को 3 साल नौकरी कर चुका है उनको पूरे भारतवर्ष में 1983 में, पहले आपका आदेश हुआ था 1965 में माननीय मध्य प्रदेश के पुलिस कमीशन को जो से अपनी रिपोर्ट में दर्शाया था इनको नियमित किया जाए। उसके बाद दूसरा आदेश आपका हुआ है 5/11/1983 में। तो इनका भी हम आपको पढ़कर बता देते हैं। इसके लेटर नंबर पढ़कर हम आपको ये बता रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। ये साथियों सुनो, 14/034 लेटर नंबर है 14/034-6-82 ईस्ट ब्रैकेट में डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार, मिनिस्ट्री होम अफेयर्स, ऑल फेयर्स होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रेफरेंस, कार्मिक और सुधार विभाग। ये कोई विभाग है जी, उसने आपका ये लेटर पूरे उसमें भेज रखा है राज्य सरकार में, केंद्र सरकार में, ऑल स्टेट यूटी में। तो आप इस लेटर को आप निकाल सकते हो गृह मंत्रालय द्वारा, या और भी कोई हो तो इनको निकालो। और इसमें आपका पूरे भारतवर्ष का रूल बनाया हुआ है साथियों। इसके पश्चात हम आपको एक लेटर और बता रहे हैं साथियों, उसका डेट 17/1/1984, 17/1/1984 प्रत्येक राज्य सरकार में
माननीय मुख्यमंत्री की मेज पर, माननीय मुख्य सचिव की मेज पर आप इसकी RTI लगाइए, वो मिलेगा। नहीं मिले तो नकल है हमारे पास, गृह मंत्रालय भारत सरकार का लेटर है जो सभी स्टेटों में भेज रखा है। बाकी आपको मना करेंगे, हमें भी मना कर दिया था, लेकिन जब हमने वो लेटर सामने मेज पे रखा तो उन्होंने मान लिया कि हाँ वाकई में ये CND ग्रुप पूरे भारतवर्ष में लागू कर दिया था, जो कि 5/11/1983 में भेज दिया गया था। लेकिन फिर उन्हें दोबारा भेजा है, तो ये आपके लिए बहुत भारी खुशी है। लेटर नंबर है VI 31011/1 फिर सुनना, VI 31011-1-21 DGCD ब्रैकेट में HG गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, मिनिस्ट्री होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय, न्यू दिल्ली। साथियों, ये आदेश है 1984 में, ये तीसरा आदेश हुआ है। 83 में हुआ, फिर 84 में हुआ। पूरे भारतवर्ष के होमगार्ड जवानों को CND ग्रुप में नौकरी दिया जाए, जबकि इन्होंने, हमारे जिला अधिकारियों ने, मुख्यालयों ने अपना निजी कानून बना लिया। सजा का प्रावधान होते हुए भी उनको सस्पेंड किया जाता है, नौकरी से निकाल दिया जाता है। अगर किसी, उसको भी हम आगे बताएंगे, किसी टर्निंग पे या परीक्षण पे, जैसे कि जगदलपुर जो गया था, कांकेर जिला की कोई महिला थी, तो बोला जिला अधिकारी क्या कह रहा है कांकेर का, तो वो भी हम अभी तो शायद मुझे नहीं, पर अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा। कह रहा है छवि धूमल किया गया। इस तरह की 4 बात उन्होंने बताया है। वो लेटर आज शाम तक मेरे पास आ जाएगा, तो हम उसके बारे में बताएंगे जिला कांकेर क्या क्या कह रहा है। जबकि हमने जिला कमांडेंटों के पास क्या क्या अश्लील हरकतें, जो खाना बनवाना है, साफ करवानी है, लेटरिन कुर्सी मंगवाना है, कितने कितने जवानों का पैर दबवाना है, कितने स्टेटों से शिकायत आ रही है। लेकिन जब तो उनकी धूमल छवि नहीं हुई, और अब इनकी धूमल हो रही है। जब बोला एक वायरल वीडियो हो गया, एकता का परिचय दिया गया, इसलिए हमने उसको सस्पेंड कर दिया। ये छत्तीसगढ़ सरकार, छत्तीसगढ़ का जिला कमांडेंट, छत्तीसगढ़ का मुख्यालय, और अभी ये माननीय गृह मंत्रालय के पास लिख के भेजेंगे। माननीय गृह मंत्री अमित शाह भारत सरकार के पास भेजेंगे। अगर इस तरह की ये बात साथियों आपके साथ हो रहा है, और ज़्यादा न कहते हुए ये आपको 1976 से 1986 तक ये आपको बताया गया है। मुझे उम्मीद है तुम बहुत ध्यानपूर्वक सुने आप लोगों ने। आशा करते हैं उसका भी, वो जो लेटर सस्पेंड का है ऐसे, उसको भी हम पढ़ के सुनाएंगे, और उसका भी हम ये चर्चा करेंगे। क्या जब ये कमांडेंट 80% कमांडेंटों की शिकायत है, और महिला और जेंट्सों के भी है। साथियों, जेंट्स भी कुछ लोग अभी हमारी व्हाट्सएप पे आया था, और हमारे व्हाट्सएप नंबर फिर भी आप नोट करो, ज़्यादा से ज़्यादा भेजो, ताकि हम सरकार को इस चैनल के माध्यम से अवगत कराएं। अभी हमने छत्तीसगढ़ काफ़ी कोशिश करी, लेकिन सबसे पहला लेटर छत्तीसगढ़ भेजा जाएगा। उसका ये जवाब दिया जाएगा, एक बार लेट हुआ है जब तो उनकी छवि धूमल हो गई, तो उस लेटर को हम अच्छी तरह आज या कल में पढ़ लेंगे, शायद कल सुबह जरूर पढ़ेंगे, और कल ही हम डाल देंगे। अब उस लेटर में उस महिला को क्या क्या लिख के देकर सस्पेंड किया गया है। साथियों, ज़्यादा न कहते हुए, आप सभी लोगों का सहयोग है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को हर जगह भेजने का कोशिश करें। जो भाई इस संस्था में सहयोग करें, ये भारतवर्ष में आज़ाद भारतवर्ष में सबसे गुलाम है।
आगे हम कल बताएंगे। माननीय जस्टिस A.K. सक्सेना, मानवाधिकार भोपाल मध्य प्रदेश, अपनी आयोग रिपोर्ट में जितने भी काले कानून अंग्रेजों के समय के थे, जो 6 दिसंबर 1946 या 47 में बढ़ाए गए थे, सबको अध्ययन करके, सबको पढ़कर उन्होंने अपना विचार रखे हैं। रिपोर्ट अनुशंसाएं बनाई गई है, उसके 42 बिंदु है। वो आपको बारी बारी बताएंगे, थोड़ा समय लगेगा। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ साथियों, मुझे कोई लोभ लालच नहीं है किसी भी प्रकार का। अगर किसी के पास कंप्यूटर हो और जो मैं बोलूँ वो डालना चाहिए, तो वो अपना कोई भी कहीं भी हो, मैं रिकॉर्ड करके भेज दूंगा और वो डाल सकता है। और इसका जो भी खर्चा है वो हम देंगे, ऐसा भी नहीं है कि वे फ्री करवाएंगे, सरकारी खर्चा। लेकिन हम इस एसोसिएशन में सहयोग तन मन धन समय, आज सबसे ज़्यादा सुरेश कुमार कौशिक, प्रेमपाल यादव, मुन्नी देवी, सुरेश कुमार कौशिक, यूपी से प्रेमपाल, आसाम से मिजुनीर, दिल्ली से मामा, दिल्ली से बलीराम, ठाकुरदीन दिल्ली से, नरेंद्र दिल्ली से, अनेक सालों से तन मन धन अपना बहुत कीमती समय देख के, दिल्ली से सुनीता और छत्तीसगढ़ से सुश्री पार्वती तेता अपनी नौकरी न्यौछावर कर दी। और उनका सीनियर स्टाफ ऑफिसर SSO जो कहते हैं जिसको, और मुझे तो ऐसा भी लग रहा है जितने भी हरियाणा में स्टेटों में SSO तक होमगार्ड है, और सब चार्ज इनके हाथ में है पूरे राज्य का। उससे ऊपर तो IPS अफसर है, मानिए IPS अफसर है। तो ये SSO, मानिए SSO जो होलसेल होते हैं, जो भी गाढ़ा कमाई है, जो भी कुछ करवा रहे हैं, तो वो हमारे प्रश्नों का देखो जवाब देते हैं कि नहीं देते, जो हम आपको वीडियो के द्वारा बताएंगे। बहुत से माननीय ऐसे जो बैठे हुए हैं राज्यों में, उनसे हमारी बात भी हुई है, लेकिन बहुत से फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। बहुत से राज्यों के कोई बात नहीं, फ़ोन नहीं उठाते, कोई बात नहीं। भारत के बहुत से कमांडेंट भी फ़ोन नहीं उठा रहे। खासतौर पर हमारा फ़ोन वो नहीं उठाएगा जिसमें रिश्वत, भ्रष्टाचारी या अश्लील हरकतें या नगर सैनिक होमगार्ड जवानों को दबा रहे हैं, बोलने नहीं दिया जा रहा है, एकता का परिचय नहीं दिया जा रहा है। उनके बारे में भी आगे कल कोशिश करेंगे हम। साथियों, अगर आपने हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आप लोगों ने हमारा सहयोग दिया, अगर आप लोग ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर से राष्ट्रीय अध्यक्ष RS दहिया का सहयोग नहीं दिया, तो आपको पता है इतनी खरी खरी कहने पर ये पुलिस वाले हैं, ये आप माननीय IPS अफसर हैं, ये मेरे ऊपर ही कोई केस लगाकर, आपको पता है कैसे कैसे केस हो रहे हैं होमगार्ड में, आपको सब लोगों ने पता है। बाकी कहना नहीं चाहता। बिल्ली के घंटी कौन बांधे? तो बिल्ली के घंटी अब दहिया बांधेगा। और दहिया के साथ में कुछ लोग, मुझे आपका सहयोग कम दिख रहा है। अगर एक दिन में 1000 आदमी देखे इस वीडियो को, तो मैं इनकी सारी पोल, जितने भी जिला कमांडेंट है, 80% मानिए SSO तक और मानिए CBI की भी मांग करेंगे हम, ऐसा नहीं है। और बहुत ऊपर मानिए निष्पक्ष CBI जांच करेगी, और जो भी भ्रष्टाचारी वो आपके सामने आएगी। अगर आप दिन भर में 1000 आदमी
वीडियो को देखते हो तो। और मुझे कोई लालच की जरूरत नहीं साथियों। साथियों, एक पैसा का लालच नहीं है हमारे पास। सबसे ईमानदार जो मैंने ये नाम लिए हैं, सबसे ईमानदार है। मेरा डॉक्यूमेंट्स, मेरा रिकॉर्ड, मेरा कोई भी कभी भी चेक कर सकता है क्या लिया है क्या दिया है। कभी भी कितनी पर्ची कटी है, कितने वो बनाए हैं, जो भी मैंने कुछ किया है सबके सामने। और जो ये सोच रहे हैं दहिया जी इसमें कुछ कमाएगा, तो मैं वादा करता हूं इस कमेटी में और आपके साथ ये वचनबद्ध हूं। नंबर 1 सुरेश कुमार कौशिक, नंबर 2 प्रेमपाल, नंबर 3 पार्वती, नंबर 4 मुन्नी देवी, नंबर 5 मजूनीर। 7 आदमियों की नाजायज कमेटी है। इसमें ठाकुरदीन दिल्ली का भी है। लेखा जोखा इन्हीं के पास रहता है। कभी भी मेरा रजिस्टर चेक करे क्या है क्या गया है। हमारा जो कोषाध्यक्ष है वो भी मेरी उम्र से का है, ज्यादा है शायद मेरी उम्र से भी। लेकिन मैं आपको कहना चाह रहा हूं, 1 रुपया भी खाना हराम है। 1 रुपया भी घर में बरतना है तो अपने बच्चों की भिष्टा खानी है, भिष्टा। हमारा खून पी पी कर तो इन लोगों ने फैक्ट्रियां चला ली, घर मकान कोठी बंगला बना लिए। जो एक जिला कमांडेंट के क्या वेतन होगा, एक प्लाटून कमांडर का क्या वेतन होगा। गाड़ी घोड़ा प्लाट मकान, इनकी आय से ज्यादा आमदनी का एक दिन ऐसा आएगा। अगर आप लोगों ने साथ दिया तो सबका पीछा तक का माननीय प्रधानमंत्री जी रहे तो हम कोशिश करेंगे। जो लोग हमारे साथ वॉलंटियर थे वो आज डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट बने बैठे। इनका यही नहीं पता कहाँ से भर्ती होती है, कहाँ लगते हैं, कहाँ कैसे करते हैं। हम आज भी वही हैं, वॉलंटियर और लगे जब भी वॉलंटियर ही थे। क्या ये ज्यादा पढ़े लिखे थे? लेकिन पता नहीं कहाँ भर्ती करते थे। अब अपने चहते आदमी को भर्ती करके और वॉलंटियरों से एकदम बन गए और हम वहीं रह गए जहाँ थे। तो साथियों, आप हमारा सहयोग करोगे। 1000 प्रतिदिन वीडियो देख दो, उसी दिन मैं इनकी सबकी नाम लिख के पोल खोल दूंगा। जितने भी कमांडेंट अवैध कार्य कर रहे हैं, पैर दबवा रहे हैं, खाना बनवा रहे हैं, लेटरिन साफ करवा रहे हैं, अश्लील हरकतें कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहा है, आप सभी इस वीडियो पे पहले नंबर बता दिया, फिर ये नंबर है हमारे, इसमें लिखा जाए। हमें ये पता है अब ये लोगों को जब भर्ती करते हैं तो भी रिश्वत चाहिए। ये एक महकमा है जिसमें हर साल भर्ती होती है, हर साल। 60 साल तक तो बहुत से लोग बहुत कम पहुंचते हैं, 50% लोग पहुंचते हैं। 50% लोगों ने तो ये पहले 5, 10, 15, 20 साल नौकरी करने से, जैसे दिल्ली हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ। देखो छत्तीसगढ़ में शायद वो लहस नायक था, अब उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर दिया। मानव अधिकार 4, 23 और 25 का उल्लंघन कर दिया। और भी हम संविधान में देख रहे हैं 226, 14, 16, 226, हम ये सब देख रहे हैं। और साथियों, आपका ये मेरा वादा है, अगर 1000 आपने रोज कर दिया और ये बता दिया सब कुछ, तो हम, मेरी उम्र भी ज्यादा है, 70 पार हो गई, 1950-51 का जन्म है। तो आप लोगों से मेरा कहना है, बिल्ली के घंटी कौन बांधेगा? बहुत से बांध रहे हैं, अभी तो सामने आगे बिल्ली के, कोई नहीं बांधेगा तो दहिया जी बांधेगा। ये वचनबद्ध है। 2001 में मैं निकाला था, उस टाइम प्लाटून कमांडर रघुवीर सिंह था। तानाशाही जो मेरे साथ हुआ मैं बता नहीं सकता। और जो प्लाटून कमांडर कार्य करवाते थे और कमांडेंट के आदेश से करवाते थे, तो ये सब बात हम खोल लेंगे। लेकिन भाई पब्लिक साथ बिना नहीं खुलेगी साथियों। 6 लाख होम गार्ड में से मेरे पास 1 लाख भी नहीं है, तो मैं क्या खोलूंगा? नहीं खोल पाऊंगा। बस अपनी जबान से कहते कहते शायद एक दिन में मेरा अधूरा सपना रह गया। तो इसकी जिम्मेदारी बार बार नाम ले दिया। ये 5-7 आदमी, इनकी जिम्मेदारी है मेरा जो अधूरा सपना हो गया, रह गया। शायद हो सकता है कोरोना का समय है,
70 से ऊपर वैसे हो चुका, 60 से ऊपर होते ही वो हो जाता है। मेरे को तो इन्होंने 50 साल में निकाल दिया था। 2001 में तो मैं जिला प्रेसिडेंट था ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का। और हमने साहब सब बताएंगे एक एक सन आज तक की जो भारतवर्ष में कानून बना है ना, किसी भी स्टेट में बना है, और हम एकता का परिचय देंगे। पूरे हिंदुस्तान में एक नियम बने, ये मेरा दावा है, वचनबंध है। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए वचन ना जाए। 20 साल से घर बर्बाद हो गया मेरा, बच्चे बर्बाद हो गए, और 1 रुपया मैं घर लेकर नहीं आया। तो साथियों, लेखा जोखा दे दो दूसरे को, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं हो रहा हिंदुस्तान में। आप अपनी क्या बोलूँ, अब नहीं बोलना चाहिए मुझे। तो साथियों, ज़्यादा न कहते हुए, आप लोगों की हमारी वीडियो अच्छा लगे, हमारा चैनल अच्छा लगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कम से कम दिन में 1000 करना। तो मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। नहीं, ये आपको मैं बता चुका हूँ, बूढ़े आदमी का बंदर बना देंगे। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन, रजिस्टर नंबर 34,987।